आज हम लोग हिंदी व्याकरण की कक्षा में क्या पढ़ेंगे? लिंग के बारे में। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं, इंग्लिश ग्रामर में जेंडर के बारे में। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर और संस्कृत में, ठीक है, लिंग अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश ग्रामर में जो जेंडर है उसको 4 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करें हिंदी व्याकरण की तो इसमें 2 प्रकार है और संस्कृत में 3 प्रकार है। याद रहेगा आपको। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें जेंडर, इसमें 4 टाइप्स है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर। ठीक है, और अगर हिंदी व्याकरण की बात करें तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो उसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग आता है। ठीक है, अब याद रखना है कि लिंग किसे कहते हैं। देखिए, व्याकरण कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, हमेशा आपको व्याकरण का ज्ञान तो हमेशा काम आने वाला है ना। तो सबसे पहला लिंग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि शब्द के जिस रूप से स्त्री मतलब लड़की है ना, और पुरुष मतलब लड़का, स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, है ना। और लिंग को ही क्या कहते हैं? इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। याद रहेगा। अब एक बात देखिए, अगर मैं राजा बोल रही हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि राजा पुरुष जाति का बोध करा रहा है, रानी स्त्री जाति की बोध करा रही है ना। तो ये आपको याद रहेगा। अब आते हैं लिंग के भेद। हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का ज्ञान हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। याद रहेगा। अब एक और बात आपको याद रखना है, लिंग का निर्णय करने के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। ठीक है, जैसे हम लोग तो साधारणतः जानते हैं कि जो भी प्राणीवाचक संज्ञा है, प्राणी समझते हो, प्राणी है ना, जो प्राणीवाचक संज्ञा में पुरुष जाति का बोध कराने के लिए हम पुल्लिंग का करेंगे और स्त्री जाति का बोध कराने के लिए स्त्रीलिंग का करेंगे, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं जिसमें हमेशा ही क्या यूज होता है? पुल्लिंग ही यूज होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बात आ रही है। उसे हम नित्य पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नित्य पुल्लिंग। ऐसा इंग्लिश ग्रामर में नहीं होता है। बात समझ रहे हो। इंग्लिश ग्रामर में जब कॉमन जेंडर की बात आती है तो अगर हम डॉक्टर कहते हैं तो आपको पता चल रहा है लड़का डॉक्टर है या लड़की डॉक्टर है, कोई भी हो सकता है, तो वो कॉमन जेंडर में रख दिया जाएगा। लेकिन अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो उसमें अगर मैं तोता बोलूँगी, लड़का तोता भी हो सकता है, तो तोता अगर वर्ड है वो हमेशा पुल्लिंग की तरह ही यूज किया जाएगा। तोता खाता है, तोता खाती है नहीं होगा। याद रहेगा इतना दिमाग में। कौआ खाता है, पशु, पक्षी, उल्लू, कीड़ा, मच्छर, भेड़िया, गेंडा, खटमल। याद रखना है, इन चीजों के साथ हमेशा पुल्लिंग रूप प्रयोग होता है। ठीक है। नित्य स्त्रीलिंग क्या क्या होता है जो हमेशा स्त्रीलिंग की तरह होगा? नर्स, जा रही है, सती, सुहागिन, संतान, मेरी संतान बहुत अच्छी है, मेरी संतान बहुत अच्छा है नहीं होगा। याद रहेगा। संतान वर्ड स्त्रीलिंग की तरह यूज होता है। कोयल, कोयल का यूज भी स्त्रीलिंग की तरह होता है। कोयल घोंसले नहीं बनाती है, ऐसे नहीं बोलेंगे कोयल घोंसला नहीं बनाता है। बात आ रहा है समझ में?
तो इस तरह से हम इन शब्दों के साथ सदा क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, स्त्रीलिंग का, मतलब स्त्रीलिंग शब्द की तरह इन्हें यूज़ करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि कुछ पदबोधक शब्द होते हैं, पदबोधक, है ना। पद मतलब आप समझते हैं, पद किसी को प्रधानमंत्री का पद दे देना, अध्यक्ष का पद दे देना। तो पदबोधक शब्द जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मैनेजर, अध्यक्ष, डॉक्टर, ये पद आदि पुरुष के लिए प्रयोग होने पर पुल्लिंग होगा। स्त्री के लिए अगर इसका यूज़ होता है तो उस पर स्त्रीलिंग का यूज़ होगा। ठीक है। हमारे देश की प्रधानमंत्री बहुत अच्छी है, अगर वो लड़का रहेगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं। समझ आ रहा है। अब एक ही शब्द के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं। जैसे अगर ग्रंथ है तो वो क्या होगा, पुल्लिंग है। बात को समझना, मैंने क्या कहा, एक ही जो शब्द है उसके पर्यायवाची समझते हैं। जैसे माँ को माता भी कहा जाता है, जननी भी कहा जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर एक ही पर्यायवाची अगर शब्द है तो उसका कभी यूज़ स्त्रीलिंग में हो सकता है, कभी पुल्लिंग में हो सकता है। जैसे शरीर को हम काया भी कहते हैं और देह भी कहा जाता है। तो जब हम शरीर कहते हैं तो वो एक पुल्लिंग शब्द होगा। क्या होगा? और अगर हम काया कहेंगे तो वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। बात आ रही है समझ में? बात का मीनिंग सेम है बट वर्ड क्या है, अलग अलग है। जैसे आँख को नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु कहा जाता है। अगर हम नेत्र की बात करें तो वो क्या होगा, पुल्लिंग, और अगर हम बात करें आँख की तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। समझ आ रही है? आ रही है ना? आपको इसको ध्यान से अच्छे से दिमाग में रखना है क्योंकि ये आपको हमेशा काम आने वाला है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन आप समझते हैं, रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ जेंडर, है ना। जेंडर चेंज करने का रूल्स। जैसे अगर पुल्लिंग में, ध्यान से सुनना है सबको, अगर पुल्लिंग में अ होता है, क्या होता है, अ, तो स्त्रीलिंग बनाते वक्त हम ई का यूज करेंगे। ई किसका? ई का। जैसे नगर, अ आ रहा है लास्ट में, पुल्लिंग वर्ड है, तो नगरी। पुत्र, पुत्री। कबूतर, कबूतरी। देव, देवी। आ रहा है समझ में? अब आते हैं, अ पर समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्द को आ में बदलने पर भी वो स्त्रीलिंग होता है। बात समझ रहे हो? अ का आ। सूत, सूता। सूता मतलब बेटी, सूत मतलब बेटा। छात्र लड़का के लिए, छात्रा लड़की के लिए। छात्री मत बना देना इसको, ठीक है। प्रिय, प्रिया। महोदय, महोदया। बाल, बाला। बाल मीन्स लड़का, बाला मीन्स लड़की। शिक्षक, शिक्षिका। ठीक है, याद रहेगा। अगर आन होगा, क्या होगा, तो आन के साथ वती। जैसे धनवान, आन आ रहा है लास्ट में, तो धनवती। गुणवान तो गुणवती। श्रीमान, श्रीमती। अब आते हैं अक का इका। अक का इका। जैसे नायक, अक आया तो इका होगा नायिका। याचक, अक आया, याचिका। अध्यापक, अक आया, अध्यापिका। कभी कभी याद रहेगा आपको, कभी कभी हम नी भी जोड़ देते हैं। जैसे शेर का शेरनी, ऊंट का ऊंटनी, मोर का मोरनी। कभी कभी आ में
ई जोड़ा जाता है। जैसे मामा मामी, मुर्गा मुर्गी, बच्चा बच्ची। और अ में ओई भी जोड़ते हैं। ओई जोड़ने पर क्या बनेगा? स्त्रीलिंग। क्या बनेगा? स्त्रीलिंग। जैसे ननद नंदोई, बहन बहनोई। बात आ रही है समझ में? आ रहा है? अब इन भी जोड़ सकते हो, माली मालिन, धोबी धोबिन। ठीक है। और कुछ कुछ का तो अलग ही होता है, रूल्स से हटके। जैसे पति पत्नी, बैल गाय, पिता माता, अब्बा अम्मा। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पहले तो दिमाग में याद रखनी है। ठीक है। इसके अलावा एक और हम बात बता रहे हैं, याद रखना तुम लोग कि मोटी, क्या क्या? मोटी, भारी भरकम, ठीक है, बड़ी, इन चीज़ों के साथ हमेशा पुल्लिंग का यूज होता है। क्या का? पुल्लिंग का। याद रहेगा? जैसे और देश, पर्वत, पेड़, अनाज, ग्रह, मास, इसके साथ भी पुल्लिंग होगा। जैसे सूर्य को पुल्लिंग माना जाएगा, वो ग्रह का नाम है। मास महीना का नाम। मार्च, मार्च आएगी नहीं बोलेंगे, मार्च आएगा। ठीक है। मास मतलब महीना। और अगस्त, वार मतलब सोमवार, लड़का, याद रखना, पुल्लिंग यूज। ठीक। पेड़, एक नीम की पेड़ थी नहीं, एक नीम का पेड़ था। आ रहा है? था थी में अंतर। अनाज, चना, ये सब क्या है? चना पुल्लिंग। चना टेस्टी लगती है नहीं, चना टेस्टी लगता है। ठीक है, समझ आ रहा है? आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, तो इतना पहले आपको समझना है ध्यान से। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और एक बात बता दे रहे हैं, जिन शब्दों के साथ ता, आई, नी, इमा, आवट, आहट, या, री, ई, ये सब रहता है, वो भी स्त्रीलिंग। जैसे सभ्यता स्त्रीलिंग वर्ड है, लड़ाई स्त्रीलिंग वर्ड है, करनी स्त्रीलिंग वर्ड है। ठीक है। हिंदी व्याकरण में आपको खास ध्यान देना है।